तो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या होगा अगर आप जानबूझकर अपने दुश्मन को हराने के बजाय खुद को उनके हाथों मरने का विकल्प चुने? सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन क्या ये गहरे नैतिक साहस का काम भी हो सकता है? हम सब भगवत गीता की कहानी से वाकिफ हैं, कुरुक्षेत्र का मैदान और बीच में अर्जुन का रथ। हम जानते हैं कि अर्जुन ने लड़ने से मना कर दिया था, लेकिन आज हम सिर्फ इस बात पर नहीं रुकेंगे। हम इस सवाल की तह में जाएंगे कि अर्जुन का वो फैसला जो हमें पहली नजर में बहुत महान लगता है, क्या वो वाकई एक ऊंचा नैतिक आदर्श था या अपने कर्तव्य से भागने की एक बहुत ही चालाक कोशिश? तो सीन सेट है। अर्जुन दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर अपने ही परिवार, अपने गुरुओं को सामने देखकर पूरी तरह टूट चुका है। वो कांप रहा है, उसके हाथ से गांडीव फिसल रहा है और इसी हताशा में वो कृष्ण से कुछ ऐसा कहता है जो किसी योद्धा के मुंह से सुनना मतलब लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल, वो एक ऐसी मानसिक स्थिति में है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि युद्ध का डर नहीं है, ये एक गहरी पहचान का संकट है। और इसी संकट के बीच वो भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 46 में कहता है, यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रा रणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत। इसका सीधा साधा मतलब है, अगर धृतराष्ट्र के ये बेटे जिनके हाथों में हथियार हैं मुझ निहत्थे और प्रतिकार न करने वाले को इस रण में मार भी डालें तो उसमें मेरा कहीं ज्यादा कल्याण होगा। ये बात मतलब ये मुझे हमेशा चौंका देती है। एक ऐसा योद्धा जो देवताओं से लड़ चुका है, वो अचानक हथियार डालने की बात कर रहा है। वो कह रहा है मुझे मार डालो लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा। पहली नजर में तो ये बहुत आदर्शवादी लगता है, जैसे वो कह रहा हो कि मैं शांति के लिए अपनी जान दे दूंगा। सही है। पर क्या हम इसे गहरी नैतिक दुविधा कहकर कुछ ज्यादा ही महिमा मंडित कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक सैनिक का युद्ध से पहले का एक मेंटल ब्रेकडाउन नहीं हो सकता? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हाँ। क्योंकि आप उस बहस के केंद्र में पहुंच गए हैं जो सदियों से चली आ रही है। हाँ। अगर हम सिर्फ शब्दों को देखें तो हाँ, अर्जुन की बात में एक गहरी नैतिकता दिखती है। हाँ। वो पाप से बचना चाहता है, वो अपने प्रियजनों की हत्या करके मिलने वाले राज्य को ठुकरा रहा है। लेकिन यहाँ एक शब्द है जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्षेमतरम। क्षेमतरम जी, इसका मतलब सिर्फ बेहतर या अच्छा नहीं है, इसका गहरा अर्थ है अधिक कल्याणकारी, या कहिए आध्यात्मिक रूप से अधिक सुरक्षित। अच्छा, तो वो सांसारिक जीत हार की बात नहीं कर रहा? बिल्कुल। वो अपनी आत्मा के कल्याण की बात कर रहा है। बिल्कुल। वो कह रहा है कि पाप करके जीतने से बेहतर है कि मैं मरकर अपनी आत्मा को बचा लूं। ठीक, यही बात है। अर्जुन का जो पैमाना है वो भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। वो कह रहा है कि इस युद्ध को जीतने का जो कर्म फल होगा, जो पाप लगेगा, वो इतना भयानक है कि उससे तो मेरी मृत्यु भी बेहतर है। वो एक तरह की आप कह सकती हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहा है। हाँ। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर। सही है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, गीता का संदर्भ हमें बताता है कि यह उसकी अंतिम समझ नहीं बल्कि उसके मोह की उपज है। ये शब्द गीता में बार बार आता है, इसे थोड़ा और खोलेंगे। क्या ये सिर्फ भावनात्मक लगाव है? यह भावनात्मक लगाव से कहीं ज्यादा है। यहाँ मोह का मतलब है एक तरह का भावनात्मक पक्षाघात, एक इमोशनल पैरालिसिस। अच्छा। अर्जुन की हालत एक ऐसे सर्जन जैसी है जिसे अपने ही बच्चे का एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन करना है। उसके पास हुनर है, यह उसका कर्तव्य भी है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं क्योंकि उसका दिल और दिमाग एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। बिल्कुल, उसका मोह उसे उसके कर्तव्य से, उसके धर्म से भटका रहा है। इसीलिए तो गीता के पहले अध्याय का नाम ही अर्जुन विषाद योग है, यानी अर्जुन के दुख का योग। हाँ, इसे एक आदर्श स्थिति नहीं बल्कि एक समस्या के रूप में प्रस्तुत किया गया है, एक प्रॉब्लम जिसे हल करने की जरूरत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन जिसे अपना कल्याण समझ रहा है वो असल में उसकी कमजोरी से उपजा एक तर्क है। जी। और यहीं पर वो धर्म और स्वधर्म के टकराव का विचार सामने आता है ना? हाँ बिल्कुल। यानी एक सामान्य नैतिक धर्म जो कहता है अहिंसा परमो धर्म, और एक योद्धा का विशिष्ट धर्म, उसका स्वधर्म, जो कहता है कि न्याय के लिए लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है। अर्जुन इन दोनों के बीच फंस गया है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये गीता की केंद्रीय द्वंद्वों में से एक है। अर्जुन एक सामान्य नागरिक के धर्म को अपने विशिष्ट क्षत्रिय धर्म पर हावी होने दे रहा है। वो भूल गया है कि वो युद्ध के मैदान में एक व्यक्ति के तौर पर नहीं बल्कि एक योद्धा, एक लीडर के तौर पर खड़ा है।
उसकी जिम्मेदारी है कि वो अधर्म को रोके। और उसका स्वधर्म उस स्थिति में लड़ना है। जी, उस कर्तव्य से मुंह मोड़ना, चाहे कितने भी ऊंचे दार्शनिक तर्क दिए जाएं, वो धर्म नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई अर्जुन की बात, लेकिन कृष्ण का क्या? जब अर्जुन ये इतनी भावनात्मक, इतनी गहरी बात कहता है कि मेरा मर जाना ही बेहतर है, तो कृष्ण का जवाब क्या होता है? क्या वो उसकी इस अहिंसा की भावना की सराहना करते हैं? सराहना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कृष्ण का जवाब तो एक ठंडे पानी के झटके जैसा है। अच्छा। वो अर्जुन की इस दलील को सिरे से खारिज कर देते हैं, बल्कि दूसरे अध्याय के शुरुआती श्लोकों में ही वो कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलेमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है, हे अर्जुन, इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारे मन में ये गंदगी, ये मोह कहाँ से आ गया? ये श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं है। ये न तो स्वर्ग देगा और न ही कीर्ति। बाप कश्मुल यानी गंदगी, ये तो बहुत कठोर शब्द है। बहुत। मतलब कृष्ण सीधे सीधे कह रहे हैं कि तुम जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये सब बकवास है, ये तुम्हारी कमजोरी है। हाँ, और वो तो इससे भी आगे जाते हैं। वो कहते हैं, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ। जिसका मतलब? हे पार्थ, नपुंसकता को प्राप्त मत हो। ये शायद गीता के सबसे चौंकाने वाले शब्दों में से एक है। एक मिनट, नपुंसकता मतलब कृष्ण अर्जुन के नैतिक तर्क को कायरता और नपुंसकता कह रहे हैं। सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि ये तुम्हारे जैसे योद्धा को शोभा नहीं देता। तो क्या कृष्ण यहाँ हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं कि भावनाएं और नैतिकता बकवास हैं, बस जाओ और मारो? ये तो गीता के संदेश की बहुत ही सरल और शायद खतरनाक व्याख्या होगी। बहुत ही खतरनाक। और यही वो बिंदु है जहाँ ज्यादातर लोग गीता को समझने में गलती कर जाते हैं। कृष्ण हिंसा का उत्सव नहीं मना रहे, वो अर्जुन के कारण पर हमला कर रहे हैं। कारण पर? हाँ, अर्जुन लड़ने से इसलिए मना नहीं कर रहा कि उसे अहिंसा का कोई गहरा बोध हो गया है। वो इसलिए मना कर रहा है क्योंकि मेरे लोग मरेंगे, पाप मुझे लगेगा, दुख मुझे होगा। उसका पूरा तर्क मैं और मेरे पर आधारित है। ये स्वार्थ से उपजा वैराग्य है। अच्छा। तो ये मैं और मेरा का भाव ही असली मोह है। कृष्ण अर्जुन के एक्शन यानी युद्ध न करने पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके मोटिवेशन पर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। वो कह रहे हैं कि तुम गलत कारणों से सही काम करने का दावा कर रहे हो। कृष्ण उसे कर्तव्य बोध की तरफ धकेल रहे हैं, जो व्यक्तिगत पसंद नापसंद से ऊपर होता है। आगे चलकर गीता का पूरा दर्शन इसी पर आधारित है, निष्काम कर्म यानी फल की चिंता किए बिना केवल कर्तव्य के लिए कर्म करना। व्यक्तिगत स्तर से उठाकर एक सार्वभौमिक स्तर पर ले जाना चाहते हैं, जहां वो सिर्फ एक बेटा या भाई नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए एक उपकरण है। तो अर्जुन का श्लोक 1.46 एक महान अंत नहीं, बल्कि एक महान शुरुआत है। बिल्कुल, ये वो समस्या है जिसका समाधान पूरी गीता है। तो आज की इस बातचीत को अगर समेटा जाए, तो हम अर्जुन के उस एक श्लोक से शुरू हुए जो प्रतिकार किए बिना मरने की बात करता है। जी। हमने देखा कि पहली नजर में जो एक अहिंसक और नैतिक बयान लगता है, गीता के बड़े संदर्भ में वो विषाद और मोह का लक्षण है। हाँ, एक गहरी आध्यात्मिक बीमारी का लक्षण है, जिसका इलाज कृष्ण निष्काम कर्म और स्वधर्म के ज्ञान से करते हैं। ये हमें एक अलग तरह की बहादुरी सिखाता है, सिर्फ लड़ने की नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य पथ पर टिके रहने की। तब भी जब हमारा मन और हमारी भावनाएं हमें पीछे खींच रही हों। हाँ, असली लड़ाई बाहर मैदान में नहीं, बल्कि अर्जुन के मन के अंदर थी। और यही लड़ाई हम सब रोज किसी न किसी रूप में लड़ते हैं। और इसी विचार के साथ मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जब हमारा व्यक्तिगत विवेक, हमारी अंतरात्मा की आवाज हमें रोकने के लिए कहती है, लेकिन हमारी सामाजिक भूमिका, हमारा कर्तव्य हमें आगे बढ़ने का आदेश देता है, तो उस टकराव में सही रास्ता कैसे चुने? क्या जवाब हमेशा दिल की आवाज में होता है, या कभी कभी उस कर्तव्य में भी जिसे करने से हमारा दिल कतराता है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को अपने अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में सोचना चाहिए।